दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और सबसे रोमांचक कांटे का T20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा T20 मैच राजकोट के मैदान पर आज खेला गया और यह मुकाबला सभी भारतीय फैंस को काफी ज्यादा रोमांचक को टक्कर का भी देखने को मिला। जहां पर आप सभी को बता दें, इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए विरोधी टीम को आमंत्रित किया। जहां पर भारतीय टीम मात्र एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। इस दौरान आज अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब उनकी जगह पर मोहम्मद शमी को टीम में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओपनिंग में रनों बरसात करने के लिए बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई। पर दोस्तों, आज राज तो केवल टीम इंडिया ने किया, जहां दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से फिलिप सॉल्ट को अभिषेक शर्मा के हाथों में शानदार कैच करवाया। फिलिप सॉल्ट ने 7 गेंद पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान जॉस बटलर मैदान पर उतरे। ऐसे में दोस्तों, इन दोनों को रोकने के लिए कप्तान सूर्य ने 7वें ओवर में रवि बिश्नोई को बुलाया, लेकिन इस बार तो खामोश लग रहे जॉस बटलर टूट कर पड़े। चौथी ही गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने टीम इंडिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू करवाया, तो 5वीं गेंद पर आक्रमण करते हुए उन्होंने एक तूफानी छक्का उड़ाकर मैदान में हड़कंप मचा दिया था। भारतीय फैंस को खामोश करने के लिए यह काफी था, जहां 7 ओवर में ही इंग्लैंड ने 65 रन बना लिए थे। बटलर मैदान में तबाही मचा रहे थे। 8वें ओवर में अक्षर पटेल की भी उन्होंने बेदर्दी से पिटाई की। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 74 रन हो चला था। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी, पर दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरे मैच की दिशा दशा ही पलट गई। जी हां, आपको बता दें, 9वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी अंतिम गेंद पर जोश बटलर को संजू सैमसन के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवाया। हालांकि इसके लिए टीम इंडिया को रिव्यू का सहारा लेना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जहां कप्तान बटलर 22 गेंद पर एक चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि अगले ओवर की पहली ही गेंद पर बेन डकेत ने अपना शानदार अर्धशतक केवल 26 गेंद में ठोक दिया, लेकिन दोस्तों, उनकी यह खुशी ज्यादा लंबी नहीं चली, जब ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने सबसे खतरनाक लग रहा है बेन डकेट को भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी थी। जहां बेन डकेत 28 गेंद पर 7 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 51 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन अब टीम इंडिया का शिकंजा इस मैच में कसा हुआ था। अब मैदान में जलवा दिखाने लियम लिविंगस्टन के साथ हैरी ब्रूक आए थे। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर को निशाना बनाते हुए लिविंगस्टन ने एक तूफानी छक्का लगाकर टीम इंडिया पर हमला करना शुरू किया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। जब 13वां ओवर लेकर आए, रवि बिश्नोई ने उनके साथी हैरी ब्रोक को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जहां हैरी ब्रोक 10 गेंद पर केवल 8 रन बना पाए, तो अगले ओवर में ही उनके साथी वरुण चक्रवर्ती ने जेमी स्मिथ को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर आधी इंग्लैंड की टीम को समेट दिया था। जहां ध्रुव जुरैल ने एक कमाल का कैच लपका सुपरमैन बनते हुए और जेमी स्मिथ को केवल 6 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, जहां बल्लेबाज आ रहे थे और मैदान का मुंह देखकर वापस जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, हद तो तब पर हो गई जब अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवर्टन को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया था। इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि 115 रनों पर ही टीम इंडिया ने उनके 6 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। पूरी तरीके से टीम इंडिया का बोलबाला इस मैच में देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों, 16 ओवर लेकर एक बार फिर वरुण आते हैं
और इस बार अपनी आंधी में उन्होंने ब्राइडन कार्स का शिकार किया, जो लंबा छक्का लगाने तो गए लेकिन वह गेंद केवल फील्डर को ढूंढ पाई। ब्राइडन कार्स केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और इसी के साथ वरुण चक्रवर्ती ने इस मैच में अपनी चौथी सफलता हासिल करते हुए इंग्लैंड की सभी वापसी की उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया था। तो दोस्तों, जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड कर वरुण चक्रवर्ती ने अपना पंजा खोलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। जहां 4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए वरुण ने केवल 24 रन दिए और 5 इंग्लिश बल्लेबाजों का शिकार कर अकेले ही अंग्रेजों से 2 गुना नहीं 10 गुना लगान वसूल किया था। 127 पर ही इंग्लैंड के 8 बल्लेबाजों को उनकी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर इंडिया ने ढेर कर दिए और ऐसा वज्रपात किया कि इंग्लैंड तो यह मैच अभी से हार चुका था। हालांकि एक तरफ से लियम लिविंगस्टन अकेले ही लड़ाई कर रहे थे। 17वें ओवर में बिश्नोई की धज्जियां उड़ाते हुए लिविंगस्टन ने एक के बाद एक 3 तूफानी छक्के ठोक डाले और टीम इंडिया की खुशियों में थोड़ा विघ्न डाल दिया था। पर 18वां ओवर लेकर आए। हार्दिक ने दूसरी ही गेंद पर लिविंगस्टन को बाउंड्री पर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर राहत की सांस दिलाई, जहां लिविंगस्टन 24 गेंद पर 5 छक्के और 1 चौके की बदौलत 43 रन बना गए। हालांकि फिर आदिल रशीद ने शमी को ही चौका मारकर अपनी टीम को 150 के पार पहुंचा दिया। तो दोस्तों, मार्क वुड के साथ मिलकर उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 171 रनों तक पहुंचा दिया, जो एक फाइटिंग टोटल था। टीम इंडिया के लिए वरुण ने सबसे अधिक 5 विकेट हासिल किए। उनके अलावा हार्दिक को 2 सफलताएं मिली, वहीं रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ढाकड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, और आते ही इन दोनों ने तो सीधा अंग्रेजों पर ढाबा बोल दिया था। दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मार्क वुड की बेदर्दी से कुटाई करते हुए अभिषेक ने दूसरी और तीसरी लगातार 2 गेंद पर थप्पड़ की तरह 2 करारे चौक ठोके दिए। पर दोस्तों, उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। अगला ही ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर ने अपनी जानलेवा बाउंसर में संजू सैमसन को फंसा लिया, जहां संजू 6 बॉल में केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। हालांकि दोस्तों, एक तरफ से अभिषेक तूफानी बैटिंग कर रहे थे। चौथे ओवर में ब्राइडन कार्स को निशाना बनाते हुए अभिषेक ने पहली और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर अभिषेक एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में सीधा जोफ्रा आर्चर के हाथों में कैच थमा बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया के दोनों ओपनर्स पवेलियन वापस जा चुके थे। मैच बराबरी पर खड़ा था। 14 बॉल में 5 चौकों की बदौलत 24 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर अभिषेक को वापस जाना पड़ा। अब मैदान में मोर्चा संभालते तिलक वर्मा के साथ कप्तान सूर्य खड़े थे और आते ही इन दोनों ने अपने बल्ले से सुनामी लाना शुरू कर दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक ने गोली की तरह चौके से अपना खाता खोला तो 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य ने अपने ट्रेडमार्क शॉट से छक्का मारते हुए स्वागत किया। तो तीसरी गेंद पर भी चौका जड़कर उन्होंने 5 ओवर में ही टीम इंडिया को 48 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मार्क वुड की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्या कुमार यादव विकेट के पीछे कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया में मायूसी छा जाती है, क्योंकि कप्तान 7 बॉल में 14 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में हार्दिक पांड्या आए थे और 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 51 रन ठोके थे। सबको लगा था कि मैच बराबरी पर है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने यहां से ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड के गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल टीम इंडिया को इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि 3-0 से सीरीज को भी अपने नाम कर इंग्लैंड को सबक सिखाया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को 5-0 से क्लीन शिप कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, 8वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था, जहां तिलक 14 बॉल में 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 18 रन बनाकर पवेलियन चलते बने।
उनके आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर थी, जिन्होंने बेहद संभल कर टीम इंडिया को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, जिमी ओवर्टन ने 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर सुंदर को आउट कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया, जहां सुंदर 15 बॉल में केवल 6 रन बना पाए। नतीजा हुआ कि भले ही हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल मैदान में मौजूद थे, फिर भी 14 ओवर में 90 रन टीम इंडिया ने बनाए थे। भारत को जीत के लिए 36 बॉल में 84 रन चाहिए थे और टीम इंडिया की जीत नामुमकिन लग रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हार्दिक पांड्या तूफान बनकर इंग्लैंड पर टूट पड़े। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मार्क वुड के खिलाफ छक्का लगाया तो अंतिम बॉल पर अक्षर ने चौका लगा दिया। अंतिम 3 ओवर में 50 रन टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी जोफ्रा ने अक्षर पटेल को आउट कर टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया था। पर हार्दिक पांड्या लड़ते रहे। 2 गेंद बाद ही उन्होंने एक तूफानी छक्का उड़ाया। मैच अंतिम गेंद तक रोमांचक हुआ, पर हार्दिक पांड्या ने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया।